नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कल हम लोगों ने HCF LCM के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से ट्रिक के साथ किया था और बेसिक मेथड भी सीखा था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 2089 2079 तथा HCF 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक फार्मूला है पहली संख्या, क्या बोलेंगे इसको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF LCM। आज का जो क्वेश्चन होगा वह इसी फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है लसप, LCM भी बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का LCM 2079 तथा 2079 तथा HCF 27 है। कितना है, 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का LCM 2079 तथा HCF 27 है। कितना है, 27। ठीक है, यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो फार्मूला क्या बताए थे आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये फार्मूला है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है उसमें क्या किया रहता है, कभी LCM HCF दिया रहता है और पहली संख्या दिया रहता है और दूसरी संख्या पूछता है। ठीक है, और कभी कभी LCM नहीं दिया रहेगा, HCF और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहता है। ठीक है, तो मतलब कि ये फार्मूला में से तीन चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालना रहेगा। कभी कभी ये दोनों मान दिया रहता है, इसका निकालना रहता है, और कभी कभी ये तीनों दिया रहेगा, इसका मान निकालना रहता है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या कितनी है, ये है एक संख्या, कितनी है 189। ठीक है, गुणे दूसरी संख्या क्या है नहीं पता, इसी को निकालना है तो इसको जगह इसी तरह रहने देंगे। HCF कितना दिया है, HCF 27 दिया है, गुणे LCM कितना दिया है, LCM दिया है 2079। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। गुणा, कोई भी संख्या गुणे में रहता है, बराबर बीच में रहेगा तो ये बटे में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, बटे में चल जाता है। तो लिखेंगे 27 गुणे
2079/189। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको भाग दे देंगे। तो कैसे इसको काटेंगे हम लोग? ठीक है, 3 से ले जा रहे, 3 9 27, 3 6 18, 3 तिरिके 9। ठीक है, फिर काटेंगे, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, ऐसे पहाड़े से काटा जाता है जो ऊपर वाले भी पहाड़े में आए और नीचे वाले भी पहाड़े में आए। ठीक है, जैसे अगर 3 से काट रहे हैं तो 3 से ऊपर वाली संख्या को काटे हैं तो नीचे वाली भी संख्या को 3 से ही काटेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर वाले को 3 से काट दे और नीचे वाले को 2 से काट दे, ऐसे नहीं। जो अगर 3 से ऊपर वाले संख्या को काटे हैं तो 3 से नीचे वाले संख्या को भी काटेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग काटते हैं। जब तक पूरा काट के 1 नहीं हो जाता तब तक काटते हैं। तो ऊपर वाली संख्या 1 हो गया और नीचे 7 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 7 के इसमें भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे देंगे। तो देखिए 7 20 79। ठीक है, 7 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार में ले जाएंगे? 7 दूनी 14। घटा देंगे, 20 में 10 में से 4 गया 6, ये कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 7। कितनी बार में ले जाएंगे? 9 बार में। कितना बचा? 4, कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 9। कितने बार में जाएगा? 7 सत्ते 49। इस तरह से भाग दिया था। कितना आ जाएगा? 297। यह आंसर कितना आ जाएगा? 297। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एलसीएम अगर दिया है कितना? 300, एचसीएफ दिया है 5, एक संख्या यानी पहली संख्या 25 दिया है, दूसरी संख्या निकालना होगा। तो आप निकाल सकते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आपको बताया हूं उसी तरह इसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिएगा फिर देखिएगा। देखिए पहली संख्या क्या करेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है? 25, दूसरी संख्या कितना दिया है? निकालना है। एलसीएम कितना दिया है? 300, एचसीएफ कितना दिया है? 5 दिया है। जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है हम लोग को। तो 25 ये गुणा में है तो गुणा कहाँ जाता है? बराबर बीच में है और यहाँ गुणा है तो गुणा बटे में चल जाएगा। 300 गुणे 5 बटे कितना? 25। 5 से 25 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 से 30 को काटेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, 60 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90, 120 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। आप लोग क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए
अब इसको करने का क्या तरीका है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90, 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। जब भी कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वो क्या होती है, एलसीएम होती है। क्या होती है, एलसीएम। अगर जब भी कोई संख्या पूर्ण रूप से किसी को विभाजित करती है तो वो एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो एलसीएम होगा और करेगा तो एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो इसमें क्या करना होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालने का तरीका सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या 120 है। 120 का फैक्टर गुणनखंड क्या होगा, 10 गुणे 12। 10 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। 12 को क्या लिखेंगे, 3 चौक 12, 2 गुणे 2। ठीक है, यानी 120 का इस तरह से गुणनखंड कर देंगे। 2 पंजे 10, 3 30, दूनी 60, दूनी 120। ठीक है, अब देखेंगे 90 को इससे काटेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2 से ले जाएंगे, 2 से 90 कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 45 आएगा। 2 से अगर 90 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, एक बचेगा, इसमें देंगे 2 पंजे 10, 45 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 3 से देखेंगे, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। फिर 2 से देखेंगे, नहीं कटेगा। फिर 2 से देखेंगे, नहीं कटेगा। ये बच जा रहा है। जो संख्या बच जाती है उसको यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं। इसके पीछे वाले क्लास में आपको इस तरह से एलसीएम निकालना सिखाया था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी देख सकते हैं। तो देखिए, इस 90 को हम निकालिए। अब 72 को चेक करेंगे इसी तरह। 72 से 3 का 72 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, 3 का 72 में भाग देंगे तो आएगा 3 दूनी 6, एक बच्चा 3 चौक 12, 24 हो गया। अब इसी तरह 2 से देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 12 हो जाएगा। फिर 5 से देखेंगे, 5 से 12 नहीं भाग जाएगा। फिर 3 से देखेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 पे आ जाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब पूरा कट गया। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिहाई 90, 90 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 36, 360 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36, 60 को पूरी विभाजित करती है। ये भी उसी तरह क्वेश्चन होगा। इसको ले लीजिए, आप होमवर्क करके दिखाइएगा। 24, 36, 60, इसका एलसीएम निकालना है। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा। देखिए 60 जो है, 60 को क्या लिख देंगे, तो जब भी 0 दिख जाता है तो समझ लेते हैं 10 का गुणा हुआ है। तो 10 छक्का 60, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, और 6 को क्या लिख देंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, 36 को क्या लिख, अब ये 60 का आ गया, इसका फैक्टर कर दिया गुणनखंड। 2 पंजे 10, दूनी 20, तिहाई 60। अब 36 2, तो 2 का 36 में भाग देंगे, कितना जाएगा, 2 एक कम 2, एक बचेगा इधर, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 का इसमें भाग देने में 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग 2 इसमें कर दिए थी। अब इसमें चेक करेंगे, 5 का 18 में देखेंगे, नहीं जाएगा। 2 का 18 में देखेंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर 3 का देखेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। तो एक 3 बच जा रहा है, जो 3 बचेगा इसी में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 24 का भी देखेंगे तो कितनी बार में 24 जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। 3 अट्ठे 24, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रफ में लिख कर समझ कर आप कर सकते हैं।
फिर उसके बाद 2 से देखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 5 से देखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से तो आगे बढ़ जाएंगे। जिससे नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, उसको बार उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो 5 से नहीं कट रहा है 4, तो आगे बढ़ जाएंगे तो 2 आया, 2 से 4 को देखेंगे कितनी बार में, 2 बार में। फिर 3 पे आ जाएंगे, 3 से 2 कटेगा नहीं, तो 2 बच जा रहा है, जो बचेगा उसको हम गुणा में लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका गुणा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 6, तो 60 गुणे 6 कितना होगा, 6 6 के 36 और एक 0, 360 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 व 6 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेष 1 आ जाए। जब भी शेष वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर जितना शेष रहता है उसको उसी में जोड़ देते हैं एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है। तो देखिए पहला आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 व 6 2 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे। अब देखिए, तो जो संख्या दिया है, क्या दिया है, इसको पहले मिटा लेता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 व 6 2 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 से, मतलब इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बच रहा है। तो ये संख्या क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। और जो संख्या 1 शेष बच रहा है वो एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या बचेगा शेष उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 6 है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे 2 में, नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो 5 को गुणा करके इसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर 4 से देखेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर 3 से देखेंगे, नहीं कटेगा तो 2 बचा है, उसी 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ पे। फिर 3 से देखेंगे तो 2 से 3 कटेगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से भाग 3 में जाएगा, हाँ जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देखेंगे, 2 से 2 में भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो 1 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, 60 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि वह पूर्णतः विभाजित होने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बच जाएगा। तो शेष कितना दिया है, शेष दिया है आपका 1, कितना दिया है, 1, शेष 1 दिया है। तो जो चीज़ दिया रहता है, जैसे शेष 1 दिया है तो शेष जितना भी दिया रहेगा, शेष जितना भी दिया रहेगा उतना जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 60 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।